गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 12th का इकाई 2 आनुवंशिकी और विकास। इसके अंतर्गत हम अध्याय 5 वंशागति और विविधता का शुरुआत करेंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि कोई भी जंतु या वनस्पति जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है। ये कैसे संभव है? इसका क्या है कि वो जंतु जो भी मरता है वो अपने मरने से पहले प्रजनन द्वारा अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करता है। अपने ही जैसी, जैसे कुत्ते का बच्चा क्या होता है? कुत्ता होता है। मटर के पौधे से मटर का पौधा होता है। आम के पौधे से आम का पौधा होता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। तो ये अपनी ही जीव जाति का वो नया जन्म देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। हम मनुष्य का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो हम अपने आसपास अक्सर ऐसे बात करते हुए आप सुने होंगे कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है वो अपने बहुत से गुणों में अपने माता पिता के जैसा होता है, और उसके माता पिता के बहुत से गुण हैं जो दादा दादी से मिलते हैं। तो हम देखते हैं कुछ लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और जो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं आनुवंशिकता या वंशागति। इसकी परिभाषा एक बार हम देखेंगे। आनुवंशिक लक्षण जीवों के भी सब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसको ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। आनुवंशिकता या वंशागति क्या है? आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है, इनहेरिटेंस। अब एक हम और टॉपिक देखेंगे, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं लक्षण, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विषमताओं का और उनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। ये तो हो गई परिभाषा। अब हम देखेंगे कि आनुवंशिकी की शुरुआत किसने की, किसने इसकी नींव रखी। तो सबसे पहले आप इसके पहले नाम भी सुने होंगे, एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1884 में। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा कुछ आनुवंशिकता के नियम दिए, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले जितने नियम दिए इन्होंने ही दी यानी जेनेटिक्स की इन्होंने नींव रखी जीव विज्ञान के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत। और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया। अब हम मेंडल के बारे में देखते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पायसम सटाइवम पर किया था और ये 8 वर्षों तक 1856 से 1864 तक अपना एक्सपेरिमेंट किए और उसका जो भी निष्कर्ष निकाले, सब इतना 8 वर्षों तक इनका प्रयोग चला। उसके बाद जो भी निष्कर्ष इनको मिला वो उनकी एक पत्रिका थी ब्रून शहर की 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के पत्रिका में इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था सब कुछ था उसी में छपा 1866 में। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके एक्सपेरिमेंट को उस वक्त कोई नहीं समझ पाया कि इन्होंने क्या किया है और क्या रिजल्ट मिला है, और लास्ट में 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर 1900 ईस्वी में विश्व के 3 अलग
अलग जगहों पे। जर्मनी में वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, हॉलैंड में वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिब्रीज और ऑस्ट्रिया में वैज्ञानिक थे एरिक वॉन शेरमैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक ही एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट निकाला, जो 1866 में इतने साल पहले 34 साल पहले लगभग ये ग्रेगर जॉन मेंडल कर चुके थे। फिर सारे वैज्ञानिकों ने ये पाया कि एक एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पुनः प्रकाशित किया गया और इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि मिली और इनके नियमों को अच्छे से देखा गया और पढ़ा गया। तो आगे हम देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर का ही चयन किया, क्यों किया और इन्होंने कौन कौन सा आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम दिए, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।